आज की क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे, राइट। कल की क्लास में हमने रिफ्रैक्शन को पढ़ लिया था और रियल अपरेंट डेप्थ में रिलेशन क्या होती है उस बात को भी हमने देखा था, राइट। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, राइट, उसके दो सरफेसेस से, उसको भी हमने कल की क्लास में देखा था। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। आज के दिन का पहला जो न्यूमेरिकल है वो आपको कहता है, नोट करिए, लाइट ट्रेवल्स थ्रू वाटर with a speed of 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. What is the refractive index of water? What is the refractive index of water? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे पूछा है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? ये क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, राइट। ये फॉर्मूला में यूज करना चाहिए यहां पे। आइए चलते हैं आगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा आपके वाटर का वो होगा सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 to the power 8 अपॉन वेलोसिटी है 2.25 इंटू 10 to the power 8। तो यहां से 10 पावर 8 बच्चों कैंसिल हो रहा है ना, ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा 10 पावर 8, और ये हो जाएगा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप इसे सॉल्व करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दैट विल बी 1.33 या 4/3 भी लिख सकते हैं, है ना, 4/3 आएगा, यस, या 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होगा? इतना हो जाएगा, राइट। और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? इसकी यूनिट ये एक, अगर हम लोग बात करें, एक प्योर रेशियो है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो ये एक प्योर रेशियो, ये यूनिट लेस होगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, राइट। चलिए, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज, देखिए यहां पर कहता क्या है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम, एक रेयरर मीडियम है, और एक डेंसर मीडियम है, राइट, डेंसर मीडियम। तो लाइट आपकी रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है, ठीक है। यहां पर आपको एंगल्स दिए हुए हैं, आपको एंगल्स के बारे में बताया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो ये लाइट आई और ये आपका नॉर्मल डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, और द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। तो ये आपका 45 डिग्री है, ठीक है। डेंसर मीडियम में आ रही तो बताइए क्या होगा? लाइट जो है बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये जो आपको एंगल गिवन है बच्चों, ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है ना। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। अब आपको सॉल्व करना है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कहते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो μ2 निकालना है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं बच्चों। यहां पर हमें मालूम है, वी नो दैट बाय स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर, इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये होती है आई मीडियम 1 में, तो आपको सबसे ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? μ2 लिखना पड़ेगा। ये बात को आप समझ लीजिए, है ना। तो लाइट जहां पे जा रही है, सेकेंड मीडियम में जा रही है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, जहां जा रही है उसका पहले लिखते हैं ना।
चलिए, तो यही आपका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। इसको ऐसे लिख लीजिए शॉर्ट में, है ना। चलिए, तो यहां पे साइन आई जो आपको दिया हुआ है, अगर मैं बोलूं साइन आई और साइन आर, इनकी वैल्यू रख देते हैं। साइन आर, आई है बेटा 45 और आर की वैल्यू है 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, राइट। तो चलिए मुझे बताइए आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आपको साइन 45 कितना होता है, 1/√2 डिवाइडेड बाई साइन 30 कितना होता है, 1/2। ये हो गया आपका म्यू 2 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो यहां से अगर मैं बात करूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये हो जाएगा 1/√2 और इंटू ये 1/2, ठीक। तो यहां से जो है कैंसिल कर दीजिए, √2 बच जाएगा आपके पास, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 इज √2। ये आप लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, म्यू 2 1 इज इक्वल टू 1.414। ये वैल्यू होती है √2 की। तो बच्चे इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए यहां पर कहता है इन प्रॉब्लम 2, क्वेश्चन लिखिए, ऐसा लिखिए, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो आपको इस बार बच्चों को निकाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का 2 के रेस्पेक्ट में कितना होगा, और आपको पता है म्यू 1 2 जो होता है वो कितना होता है, सॉरी म्यू 2 1 जो दिया है आपको, ठीक, ये आपको दिया है 1.414, है ना। चले, तो बच्चे यहां से आप लोग जो है, आपको मालूम है, अगर मैं बात करूं म्यू 1 2, ये क्या होगा, μ1/μ2, ठीक है। और अगर मैं बात करूं म्यू 2 1 कितना होगा, म्यू 2 1 ये हो जाएगा μ2/μ1, ठीक। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप जो है इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना होगा बताइए, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा आपका 1 μ2 इंटू 2 μ1, ये हो जाएगा म्यू 2/μ1 इंटू ये हो जाएगा आपका μ1/μ2। ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, राइट। ये μ2 होगा आपका, तो सभी कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो 1 μ2 और इंटू 2 μ1, ये 1 होता है, ये कितना होता है, 1 होता है। तो अब यहां से निकाल लीजिए आप लोग, आपको 2 μ1 निकालना है, ये निकालना है आपको, और इसकी वैल्यू दी है √2 या 1.414। ये कितना दिया है, √2 दिया हुआ है ना। तो √2 इंटू 2 μ1, ये आपका 1 है। दिस इंप्लाइज, ये बताएगा कि आपका 2 μ1 जो होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 2, ये कितना हो जाएगा, 1/√2। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आप ये चीज याद रखिएगा, 1 μ2 इंटू 2 μ1, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। और यहां पर मैंने इसको शो कर दिया है कि कैसे होती है। चलिए इस बात को नोट करिए स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन कहता क्या है, देखिए, लिखिए, ये रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहां पर क्वेश्चन कहता है पॉन्ड ऑफ डेप्थ 20 सेंटीमीटर, अ पॉन्ड ऑफ डेप्थ 20 centimeter is filled with water, of refractive index
4/3, 4/3. Calculate the apparent depth. Calculate the apparent calculate the apparent depth. Calculate the apparent depth of the tank when viewed normally. When viewed normally. तो यहां पर बच्चे आपको जो है apparent depth पता करनी है ना। देखिए ये क्वेश्चन कहता क्या है कि आपके पास एक टैंक है और ये जो है फील्ड है वाटर से, और इसकी जो गहराई है वो कितनी है बच्चों? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, राइट, 20 सेंटीमीटर। फिल्ड विद वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। म्यू जो है वो है आपका 4/3 वाटर का, राइट। कैलकुलेट द अपरेंट डेप्थ ऑफ द टैंक। देखिए अब जो है जब आप ऊपर से देखोगे आंखें लगा के, तो आपको दिखेगा क्या? आपको ये बेस दिखेगा ना, और ये बेस कैसा दिखता है? आप लोगों ने देखा होगा घरों में, ये बेस जो है आपको उठा हुआ दिखता है, उठा हुआ। तो आपको अपरेंट डेप्थ जो है वो कम नजर आती है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए, आप मान लीजिए एक कॉइन रखा है, कल मैंने पढ़ाया था ना, कॉइन रखा है, पानी भरा है इसमें अंदर, तो एक कॉइन रेस्ड कहीं यहां पर दिखता है, राइट। तो रियल डेप्थ जो है उसकी, ये जो है क्या है? रियल डेप्थ है बच्चों, राइट। और हमें मालूम है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, राइट, वो क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये होगा आपका रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। ये होगा आपका रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, राइट। क्लियर है? तो यहां से बच्चों जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है आपको? 4/3 वाटर का, है ना, 4/3 दिया है। और आपकी रियल डेप्थ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और अपरेंट डेप्थ जो है वो निकालनी है, ठीक है। तो यहां से अपरेंट डेप्थ जो होगा, अपरेंट डेप्थ हो जाएगा आपका 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। तो आप इसे कैंसिल करिए, 4 5 या 20, राइट। तो आपकी अपरेंट डेप्थ जो होगी वो कितनी हो जाएगी? अपरेंट डेप्थ हो जाएगी 5 3 या 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा बच्चों? आपका आंसर अपरेंट डेप्थ जो होगा 15 सेंटीमीटर। मतलब ये बेस जो है, बेस आपको यहां पर दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, राइट, ऐसे। ये जो बेस ये था, ये बेस आपको ऐसा दिखेगा, और कितना गहराई में दिखेगा? ये जो है आपको 15 सेंटीमीटर गहरा दिखेगा। या कहें कि कितना रेज्ड दिखेगा? तो 5 सेंटीमीटर ऊपर रेज्ड दिखेगा। क्लियर है? तो अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट, आपके अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के ऊपर, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज how much time will light take to cross 2 millimeter thick
2 millimeter thick glass plate if refractive index of glass is 1.5, राइट। तो आपसे पूछ रहा है बच्चों यहाँ पे हाउ मच टाइम विल द लाइट टेक टू क्रॉस अ ग्लास प्लेट इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस मच, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर फिगर से आपको समझाता हूं। यहाँ पे आपको एक ग्लास प्लेट है, लाइट गिरे ऐसे पड़ी, अंदर जाएगी और अंदर से फिर वापस ऐसे आ जाएगी, राइट। तो कितना टाइम लेगी यहां से लाइट यहां से यहां आने में, राइट, ये बात। तो बच्चों जो है आपकी थिकनेस इसकी दी हुई है, इसकी थिकनेस है 2 mm, 2 mm मतलब 10⁻³ मीटर, राइट। इतने मीटर हो गए। अब जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो बच्चों सबसे पहले जो है आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, ये होगा c बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना। तो आप लोग लिखिए यहां से वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका c अपॉन म्यू ऑफ ग्लास। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, v वेलोसिटी इन ग्लास तो ये आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाई 1.5। तो ये आपका वेलोसिटी इन ग्लास जो आएगा वो हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। इतना आ गया आपके पास वेलोसिटी, ठीक। अब ग्लास में जो स्पीड है वो इतनी है और डिस्टेंस कितना कवर करना है लाइट को, 2 × 10⁻³ राइट। तो डिस्टेंस जो कवर करनी है बच्चों, जो डिस्टेंस कवर करनी है वो हो गई आपकी 2 × 10⁻³ मीटर, और जो वेलोसिटी है ग्लास में लाइट की, ये वेलोसिटी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो टाइम t जो होगा वो कितना होगा, वेलोसिटी, या ऐसा लिखिए टाइम t कितना होगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपका टाइम t कितना हो जाएगा, डिस्टेंस है बच्चे 2 × 10⁻³ अपॉन 2 × 10⁸, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 10⁵ सेकेंड। यहां पर स्टूडेंट्स टाइम विल बी इक्वल टू स्पीड और डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस आपका 2 मिलीमीटर है और स्पीड है 2 × 10⁸, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर आएगा तो 10⁻11 होगा ना, 10⁻11 सेकेंड, बहुत कम समय लेगा, ठीक है। 10 के पावर -11 सेकेंड का टाइम लेगा, है ना। आप लोग नोट कर लीजिए इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर क्वेश्चन कह रहा है, लिखिए अ लाइट रे इज इंसिडेंट, अ लाइट रे is incident, a light ray is incident on a glass sphere, at an angle of incidence 60°. Find angle R dash and E, ये आपको पता करना है, ठीक है। और इसके साथ एक फिगर दिया हुआ है, एक ग्लास का स्फीयर दिया है, राइट। एक आपके पास ग्लास का स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर देखिए लाइट की रे इस तरीके से इंसिडेंट हुई है, $60 पे, ठीक।
अब ये अंदर जो है जा रही है और ये जो है डेविएट होके ऐसे आगे पहुंची, ठीक है। ये सेंटर है, ये एमर्जेंट रे है, ठीक है। ये एंगल ई है, ये एमर्जेंट जो फाइनली एमर्ज हो रही है वो, और ये एंगल आर है और ये वाला एंगल आर डैश है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपसे कहता है कि आपको आर, आर डैश और ई निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एंगल आर निकालते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर इस इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाइए, यहां पर है ना, स्नेल्स लॉ लगाइए। तो क्या होगा आपको बताइए, साइन 60 साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1.5, क्लियर। चलिए तो यहां से साइन आर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, साइन आर की जो वैल्यू होगी साइन 60 कितना होता है √3/2 और ये 1.5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा √3/3, या आप लिख सकते हैं साइन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो है वैल्यू ये आपकी हो जाएगी 1/√3, राइट, 1/√3। स्टूडेंट एक चीज देखिए, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का है ना, वो यहाँ पे आपको √3 दिया हुआ है, ये √3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हमें जो है हम कर लेते हैं एक बार, देखिए तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इंटू साइन आर इज इक्वल टू √3। तो ये √3 कैंसिल, आपका साइन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। साइन आर 1/2 है तो आर कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, आप ऐसे लिखेंगे साइन आर इज इक्वल टू √1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की, साइन 30। तो आर कितना हो गया बच्चे आपका 30 डिग्री हो गया। ये बात आपको समझ में आई। चलिए तो ये तो पता चल गया कि आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू जो है ये 30 डिग्री होगी, ठीक है, ये 30 डिग्री होगी। अब देखिए यहां से ये जो है ये डिस्टेंस रेडियस है ना, और ये वाली डिस्टेंस भी रेडियस है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया बच्चे ये, है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आर डैश के बराबर होगा, है ना। तो आपका आर डैश जो होगा, आपका जो आर डैश की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, आर डैश विल बी इक्वल टू आर सिंस द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ये वाला ट्रायंगल जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक। तो आर डैश की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, आर डैश की वैल्यू आपकी होगी, आर डैश की वैल्यू 30 डिग्री, आर डैश की वैल्यू जो होगी वो 30 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। एक बात हो गई। अब जो है ई की वैल्यू पता करनी है, तो इस बार हम लोग क्या करें, यहां पर स्नेल्स लॉ लगाएं। तो देखिए जो आ रही है रेस वो आर डैश वाली है ना, ये वाली रे है। तो यहां पे फिर से आप साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां का 1 दिया है एयर का, राइट, ये ग्लास का है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1 अपॉन क्या लिखेंगे म्यू जी, म्यू ए अपॉन म्यू जी, ठीक है, एयर का इतना है। तो अब बच्चे देखिए आई यहां पे क्या है, आई जो है यहां पे आर डैश है, और आर क्या है यहाँ पे ई है ना। तो यहां पे हमने स्नेल्स लॉ लगाया है यहां पर इस पॉइंट पर। अब जो है यहां से आंसर निकालते हैं, तो साइन ई जो होगा, साइन ई ये कितना होगा म्यू जी इंटू साइन आर डैश अपॉन म्यू ए। तो यहां से साइन ई की जो वैल्यू होगी, साइन ई की जो वैल्यू होगी म्यू जी कितना दिया बच्चे √3, साइन आर डैश मतलब साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, है ना, और म्यू ए कितना होता है 1। तो यहां से साइन ई आपका कितना हो गया बोलिए, √3/2 हुआ, √3/2। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई आपकी 60 डिग्री होगी, ई की वैल्यू बच्चे कितना हो गया 60 डिग्री हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग इस बात को। चलिए स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हुआ, ई की वैल्यू कितनी आई 60 डिग्री आई। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स और पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग लेंस को
स्फेरिकल लेंसेज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।